हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट में चैप्टर वाइज और पेज वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री का कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स देखे थे जो पेज नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग लुसेंट के 18वें संस्करण का पेज नंबर 4 में बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, तारानाथ कौन था? ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतीय इतिहासकार, दूसरा ऑप्शन है चीनी यात्री, तीसरा है तिब्बती लेखक और ऑप्शन नंबर 4 हो जा रही यूनानी लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगी तिब्बती लेखक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैंकुर और तैंकुर नामक ग्रंथों के रचयिता कौन थे? फिर से सुनिएगा, कैंकुर और तैंकुर नामक ग्रंथों के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ह्वेनसांग, तारानाथ, इतेश सिंह और फयान। तो इसका सही आंसर हो जाएगी तारानाथ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तारानाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा किसने की थी? 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा किसने की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। फयान, इतेश सिंह, अलुबर्नी, मार्को पोलो। तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा करने वाले थे ऑप्शन नंबर 4 मार्को पोलो, डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जेम्स प्रिंसेप, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, रॉबर्ट सेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगी बी नंबर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। भट्टी प्रोलू और घंटासाल और अमरावती की खुदाई किनसे संबंधित है? भट्टी प्रोलू, घंटासला और अमरावती की खुदाई किनसे संबंधित है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब है। राजवंश इतिहास, साहित्य इतिहास, पुरातात्विक उत्खनन और लास्ट ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चंस देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? बोगाज गोई अभिलेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है भारत, ईरान, एशिया माइनर, मिस्र। सही आंसर इसका हो जाएगा एशिया माइनर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। बोगाज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन में है इंद्र, वरुण, मिश्र, नासत्य। ऑप्शन नंबर सी है अग्नि, सोम, वरुण। ऑप्शन नंबर डी हो जाती है सूर्य, चंद्र और इंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोगास कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव धर्म के विकास का प्रमाण किस स्तंभ लेख से मिलता है? वैष्णव धर्म के विकास का प्रमाण किस स्तंभ लेख से मिलता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रयाग स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, होल स्तंभ और ग्वालियर स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगी गरुड़ स्तंभ, बी नंबर। गरुड़ स्तंभ लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। गरुड़ स्तंभ लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तक्षशिला, उज्जैन, बेसनगर, विदिशा, मथुरा। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगी बेसनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलियोडोरस किस राजा के दरबार में आया था? होलियोडोरस किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग, भागभद्र, अशोक और लास्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगी बी नंबर, भागभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। भारतवर्ष का सबसे पहला उल्लेख किस अभिलेख में है? ऑप्शंस देख लेते हैं। नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ, हाथी गुफा अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरवृक्ष का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं, नासिक, प्रयाग, सहगौरा और एरन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहगौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर हुन आक्रमण की पहली जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन है जूनागढ़ के अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है भीतरी स्तंभ अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है ऐहोल अभिलेख और ऑप्शन नंबर 4 हो जा रही है नासिक अभिलेख। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, भीतरी अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन सुनिएगा, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ, ऐहोल अभिलेख, एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और पुलिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी, भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन राजाओं का इतिहास मुख्यतः किसके आधार पर लिखा गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, पुराण, 2 नंबर ऑप्शन है विदेशी विवरण, सी नंबर है अभिलेख और ऑप्शन नंबर डी हो जा रही है साहित्य। तो सही आंसर इसका अभिलेख हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, एरन, मंदसौर, नासिक, प्रयाग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, मंदसौर अभिलेख से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्तवास के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? गर्तवास के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं या मिले हैं? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बुरछोम, लोथल, चिरांद। तो गर्तवास के प्रमाण मिले हैं बुरछोम से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? पंचमार्क, कांसापर्ण, आहत और दिनार। तो ऑप्शन नंबर सी, आहत कहा जाता था। सिक्कों का सर्वप्रथम लेख लिखने की परंपरा किसने शुरू किया था? सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, मौर्य, कुषाण, यवन और गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगी यमन ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रुजहोम किस प्रकार का पुरास्थल है? ब्रुजहोम किस प्रकार का पुरास्थल है? ऑप्शंस देख लेते हैं, हड़प्पा, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युगीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगी नवपाषाण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रुजहोम जो है नवपाषाण पुरास्थल है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुर्जहोम किस प्रकार के घरों का प्रमाण मिला है? बुर्जहोम से किस प्रकार के घरों का प्रमाण मिला है? तो ऑप्शंस देखते हैं, ईंट के मकान, पत्थर के मकान, गर्तावास और लकड़ी के झोपड़े। तो ऑप्शन नंबर सी, गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम में मनुष्य के साथ किसे दफनाने की प्रथा थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, गाय, घोड़ा, कुत्ता और बकरी। तो वहाँ पे दफनाने का प्रथा था कुत्ता को, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल किसे कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, प्राचीन नगर, मंदिर जहाँ प्राचीन अवशेष मिलते हैं, राज प्रसाद। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ प्राचीन अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, दिनार, कांसापर्ण, निक्स और रुपयक। तो सही आंसर हो जाएगी कांसापर्ण, ऑप्शन नंबर बी। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगी खारवेल, बी। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शंस देख लेते हैं, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन प्रथम, समुद्रगुप्त, पुलिकेशन द्वितीय। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम शासक थे यहाँ के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, समुद्रगुप्त, गौतमी बालश्री, भोज, विजयसेन। तो सही आंसर इसका हो जाएगी गौतमी बालश्री, ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग स्तंभ
लेख किस शासक से जुड़ा है? प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से जुड़ा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, हर्ष, पुलिकेशन द्वितीय, भोज, यशोवर्मन। तो पुलिकेशन द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगी। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त, यशोवर्मन, भोज, विजयसेन। तो मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शंस देख लेते हैं, भोज, पुलिकेशन, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगी, भोज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से जुड़े हैं? भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से जुड़े हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्ष, पुलिकेशन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? देवपारा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, भोज, पुलिकेशन, विजयसेन, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगी विजयसेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब हैं, अशोक, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, पुरातत्व, पुरालेखशास्त्र, नृविज्ञान और डी है भाषा विज्ञान। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखशास्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन तिथि निर्धारण के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन तिथि निर्धारण के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब है, पुरातत्व, पुरालिपि शास्त्र, नृविज्ञान और समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगी पुरालिपि शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक अभिलेख कहाँ संग्रहित हैं? भारत में सबसे अधिक अभिलेख कहाँ संग्रहित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, दिल्ली, पटना, मैसूर, उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, मैसूर में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? ऑप्शंस देख लेते हैं, संस्कृत, तमिल, प्राकृत, पाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, प्राकृत भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख किस पर मिले हैं? सबसे पुराने अभिलेख किस पर मिले हैं? तो ताम्रपत्र, स्तंभ, हड़प्पा मोहरे और शिलालेख। तो सबसे पुराने अभिलेख मिले हैं हड़प्पा मोहरों के, ऑप्शन नंबर सी। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस सदी से मिलने लगता है? अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस सदी से मिलने लगता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ईसा पूर्व तीसरी, ईसा की पहली, ईसा की दूसरी और ईसा की चौथी। तो ईसा की दूसरी, ऑप्शन नंबर सी। अभिलेखों में संस्कृत का सर्वत्र व्यापक प्रयोग कब से होने लगा? अभिलेखों में संस्कृत का सर्वत्र व्यापक प्रयोग कब से होने लगा? ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दूसरी तीसरी सदी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तीसरी सदी, तीसरी चौथी सदी, सी में है चौथी पाँचवीं, डी में है छठी सातवीं सदी। तो सही आंसर हो जाएगी इसका चौथी पाँचवीं सदी, सी नंबर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग कब आरंभ हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं, ए में है सातवीं आठवीं सदी, आठवीं नौवीं सदी, नौवीं दसवीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 9वीं 10वीं सदी, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेख किस ग्रंथ माला में संकलित हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, रजत रंगनी, इंडियन एंटीक्विटी, ऑप्शन नंबर सी है कार्पस इनक्रिप्शनम इंडिकारम और ऑप्शन नंबर डी है एंशिएंट इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी सी कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकारम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का प्रमाण किससे मिलता है? बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का प्रमाण किससे मिलता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, मूर्तियाँ। तो सही आंसर हो जाएगी सिक्के, ऑप्शन नंबर सी। अरिकमेडु कहाँ स्थित है? अरिकमेडु कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी के निकट, केरल। तो आंसर हो जाएगी पुडुचेरी के निकट, ऑप्शन नंबर सी। अरिकमेडु से किस देश के सिक्के मिले हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ग्रीस, रोम, चीन, फारस। तो रोम के सिक्के मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। भारत के सबसे प्रारंभिक विदेशी संबंध किससे स्थापित हुए थे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। चीन, ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया, जावा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाती है रोम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलाया, म्यांमार, कंबोडिया, जावा। इन सब से क्या मिला है? तो भारत के सबसे प्रारंभिक विदेशी संबंध स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन देख लेते हैं। जब ए नंबर ऑप्शन है जब लेख उपलब्ध हैं, बी में है जब लेख नहीं है, सी में जब सिक्के मिलते थे, डी में जब ताम्रपत्र मिलते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जब लेख नहीं है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 2 भाग, बी 3 भाग, सी 4 भाग और डी 5 भाग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 भाग में। इस तरीके से आज के सीरीज़ में हम लोग 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस तरह के सीरीज़ के लिए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। और ये रिवीजन का एक सही और यूजफुल तरीका है कि आपने लुसेंट बुक नहीं भी पढ़ी है, अगर इस सेशन को आप अटेंड करते हैं तो आपको रिवाइज होते चलेगा, और जो नहीं याद है वो आपको ऑटोमेटिक याद होते चलेगा। तो इस तरीके का सीरीज फ्यूचर में आती रहेगी। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।